उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हम महीने में 3 बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर आज हमने बैठक करके कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता हमसे जुड़े, किसी तरह की समस्या हो हमको बताएं। उसके बाद हम प्रशासन को पत्र लिखेंगे। अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है तो हम मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे। वो मोबाइल में ही किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, मोबाइल में सरलीकरण कर दिया कि मोबाइल में OTP के आधार पर अपना बिना पैसे का हर फार्म भर सकते हैं और ज़रूरतमंद को फार्म भराकर उनको लाभान्वित करें। 60% महिलाओं के लिए है, उनको प्रेरित करें, महिलाओं को आगे करें, और पुरुष के लिए 40% है। ऐसे में दूर दराज नीचे कैसे वो योजना पहुँचेगी, केवल विभाग के भरोसे मत रहिए, उसमें काम करिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पोर्टल खुलने वाला है और उसमें इस बार बजट भी कुछ अधिक आएगा। और मुख्यमंत्री संपदा योजना में एक नई योजना अभी लॉन्च हो रही है, उसको अभी हमारे यहाँ पट्टेधारक हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 75,000 रुपये उनको हम एरेटर दे रहे हैं कि जिससे कि वो मछली के उत्पादन में जो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस होता है वो मैनेज हो जाए, अमोनिया वगैरह, तो वो एरेटर उनको हम लोग सब्सिडी पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री संपदा जो मछुआ कल्याण कोष में जो परियोजनाएँ पिछले बार 5 थी, अब इस बार उसको हम लगभग 10 कर रहे हैं। और उसमें पहला तो उनके एकल आवास का है, जो उनका पिछले बार नहीं बन पाया था, मैरिज हॉल बहुत कम समय था, हमारे डायरेक्टर नहीं थे, तो अभी इस साल मछुआ कल्याण कोष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है कि उसमें हम मैरिज हॉल और उनके कम्युनिटी हॉल और लाइब्रेरी का है। तीसरा उनके लिए बच्चों की शादी का है। चौथा उनके लिए शिक्षा के लिए कोचिंग है, या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और फीस नहीं दे पा रहा, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो अगर आए उसकी मतलब है सीमा के अंदर, तो उसको हम कोचिंग और शिक्षा के लिए इस बार, पिछले बार नहीं हो पाया था, इस साल हम उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें स्कूल की फीस और कोचिंग अगर करता है, कोई भी कोचिंग करता है, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे प्रशासनिक के लिए कोचिंग करता हो, तो दोनों स्थिति में उसको हम कोचिंग के लिए फीस उसको देंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए 400 लोगों को हम पूरे दूसरे प्रदेशों में इनको व्यापार कैसे होगा, कैसे मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ के समृद्धिशाली बन सकते हैं, उसमें इस बार 400 लोगों को पूरे प्रदेश से लोगों को भेज रहे हैं। ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केज सिस्टम हमारे चल ही रहा पहले से, और महत्व के लिए दुर्घटना बीमा के लिए है, और विशेष रूप से मछुआ कल्याण कोष में इन लोगों को था कि इनको किस तरीके से शिक्षित करके आगे बढ़ाया जाए। पहली बार है हमें ज़िंदगी में हमें अपने कि जिस समुदाय को अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ा था, नदियों ने उजाड़ा था, उसे विकास की धारा में लाने के लिए हमने अपने विभागीय उसके तरफ से किया। विशेष रूप से यही है, और इनके कुछ समस्याएं थी, इनके आरक्षण के मुद्दे हैं, जो अब उसके लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए गांव-गांव तक एक हैंडबिल और किताब हमारी 13 जो लिखी है उसको पहुंचाकर लोगों को फिर से जिस तरह से नई टीम गठित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने जो 13 किताबें 16 तारीख को, तो अंतिम आपका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था कि 16 अगस्त 2016 को निषाद पार्टी राजनीतिक रूप से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई थी, उसे हम स्थापना दिवस के लिए मनाते हैं। तो हमेशा उसके केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर था, तो वहाँ मनता था, लेकिन अभी लोगों ने निर्णय लिया कि सेंट्रलाइज रूप से लखनऊ से केंद्र है चारों तरफ का, वो 16 अगस्त को लखनऊ में चारों पूरे प्रदेश के और प्रदेशों के लोग आएंगे। और लखनऊ में 16 अगस्त को आज निर्णय हो गया कि कल बैठक में कि 16 अगस्त को हम लोग लखनऊ में उस स्थापना दिवस को मनाएंगे, और बड़े स्तर पर मनाएंगे, और उस स्थापना दिवस में बड़े बड़े प्रस्ताव पारित करके लोगों को, इस पार्टी को, जो कि विचारधारा उसके हिसाब से 2027 में अच्छे पोजीशन में हम लोग जीत कर सत्ता में आके भागीदारी देकर जिनको वादा किया था उसे पूरा करेंगे। मुख्य रूप से ये था। धन्यवाद।